नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग भारतीय संसद में प्रस्ताव के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में पहला प्रस्ताव है विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो इसमें पहला पॉइंट है, ये किसी सदस्य द्वारा तब प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर या गलत या विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है। सेकंड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रस्ताव है निंदा प्रस्ताव। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। इसमें पहला पॉइंट है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। इसे एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने हेतु स्थानांतरित किया गया है। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत या पेश किया जा सकता है। अगला प्रस्ताव है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो इससे जुड़ा हुआ पहला पॉइंट है, ये संसद में एक सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उस मामले पर एक आधिकारिक बयान मांगने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है अनियत दिवस प्रस्ताव। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है इसमें, ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन इस पर चर्चा के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। सेकंड पॉइंट है इसमें, इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है अविश्वास प्रस्ताव। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है इसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल करने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है इसमें सेकंड पॉइंट, इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रस्ताव है धन्यवाद प्रस्ताव। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है इसमें, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। सेकंड पॉइंट है, धन्यवाद प्रस्ताव को सदन में पारित किया जाना चाहिए, अन्यथा ये सरकार की हार के समान है। अगला है कटौती प्रस्ताव। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों में निहित एक विशेष शक्ति है जो अनुदान की मांग के हिस्से के रूप में वित्त विधेयक में सरकार द्वारा विशिष्ट आवंटन के लिए चर्चा की जा रही मांग का विरोध करती है। सेकंड पॉइंट है, यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो ये अविश्वास प्रस्ताव के समान होगा, और यदि सरकार निम्न सदन में यानी लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने में विफल रहती है तो वह सदन के मानदंडों के अनुसार इस्तीफा देने के लिए बाध्य होगी। थर्ड पॉइंट, निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से मांग की मात्रा को कम करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें पहली है नीति कटौती प्रस्ताव। इसे इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि मांग की राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाए। अगला है अर्थव्यवस्था में कटौती का प्रस्ताव यानी आर्थिक कटौती प्रस्ताव। इसे इस तरह से पेश किया जाता है कि मांग की राशि एक निर्दिष्ट सीमा या राशि से कम हो जाए। अगला है टोकन कटौती प्रस्ताव। इसके अंतर्गत सदस्य किसी मंत्रालय की अनुदान मांगों में से 100 रुपये की टोकन कटौती या सांकेतिक कटौती का प्रस्ताव करते हैं। सरकार से कोई विशेष शिकायत होने पर भी सदस्य ऐसा करते हैं। इसमें अगला पॉइंट है,
इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है अंतिम स्थगन प्रस्ताव। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, इसे लोकसभा में हाल के किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे को परिभाषित या मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व शामिल होता है। सेकंड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना इसके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।